सभी का स्वागत है हमारे न्यूमरोलॉजी के इस नेक्स्ट वीडियो में। और जिस वीडियोस का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मूलांक भाग्यांक सीरीज़, कि मूलांक के साथ अगर ये भाग्यांक हो तो आपके लिए कैसा होगा, इस सीरीज़ का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और अब आज से हम वो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेकिन हम ये एक मूलांक एक भाग्यांक एक, मूलांक एक भाग्यांक दो, इस सीरीज़ वाइज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो जिनका मूलांक 9 भाग्यांक 9 है उन्हें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हम रैंडम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी रैंडम मूलांक और भाग्यांक से शुरू करेंगे, जिसके वजह से किसी का भी एक लॉटरी की तरह किसी का भी नंबर लगे और उनका मूलांक भाग्यांक उन्हें देखने का मौका मिल जाए। ये हमारा मोटो रहेगा। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के बारे में। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस बारे में, इस कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिथ्स है कि ये कॉम्बिनेशन ख़राब है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर है। और मैथोलॉजी के हिसाब से, इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से मूलांक 3 देवगुरु है और मूलांक यानी अंक 6 राक्षसों के गुरु है। तो ऐसा ये सारी चीज़ें मैं आज ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसी वीडियो पे बात करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे कई बार जब भी मैंने ऐसे किसी पर्सन के कंसल्टेशन किए है, मैंने रिसेंटली कुछ यंग बच्चों के कंसल्टेशन किए थे जिनके पेरेंट्स इसी चिंता में थे कि हमने कई सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे, कई सारा डेटा पढ़ा इस बारे में कि मूलांक 3 और भाग्यांक 6 रहेगा तो ऐसा होगा, इतना बुरा होगा, लकी नहीं रहेंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल्यूर रहेगा, एंटी नंबर है तो चीज़ें बनेगी नहीं, उनका स्वभाव ख़राब रहेगा, या जो भी बहुत सारी निगेटिविटी इस बारे में, इस कॉम्बिनेशन के बारे में थी, जो कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। तो कैसे जाने कि आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है? अगर किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है, किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक हुआ 3। लेकिन भाग्यांक 6 है, ये कैसे जाने? तो अगर आपकी तारीख प्लस महीना प्लस साल, पूरा साल ना, उसमें 19 भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि अगर आप 87 बॉर्न हो तो सिर्फ 87 लिखना है, पूरा कंप्लीटली डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर उसका ग्रैंड टोटल करिए। जैसे अगर किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1989, ठीक है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। दिसंबर महीने का फिर एक बार जोड़ना है 1, यानी 3 और 1 4 हो गया। 4 और फिर एक बार जोड़ेंगे 2, यानी 6 हो गया। 6 और 1989 का 1, 6 और 1 7, 7 के बाद 9, 16 हो गया। 16 और 8 यानी हो गया 24, 24 और 9 यानी हो गया 33। तो 33 को हम फिर एक बार जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3 और 3 6। तो आपका मूलांक हुआ 3 और भाग्यांक हुआ 6। ये मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिया। आपका कोई भी मंथ या कोई भी ईयर जोड़ने के बाद अगर 6 आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ 3 है, 3 12 21 30 है, तो आपका मूलांक होगा 3 और भाग्यांक होगा 6। तो ये आप पेन से लिखिए ताकि इसमें गलती ना हो, और आप उसका ग्रैंड टोटल करके देखिए, या फिर कैलकुलेटर में आप अपने हर एक डिजिट को, बर्थ डेट के डेट प्लस मंथ प्लस ईयर सबको जोड़े, जो ग्रैंड टोटल आएगा 2 डिजिट का उसको फिर एक बार जोड़े, तो जब भी वो टोटल 6 आ जाएगा तो क्लियर है कि आपका मूलांक 3 है और आपका भाग्यांक 6 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप 3 और 6 कॉम्बिनेशन वाले हैं। मतलब आपका ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 6 है। आप उसको बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी बोल सकते हैं, या आपका मूलांक भाग्यांक। तो 3 और 6 आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यही 2 आपके रूलिंग नंबर हो जाएंगे, 3 और 6। तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का डिस्क्रिप्शन क्या होता है इस बारे में, या इस बारे में हम क्या और बता सकते हैं? तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनका असर कैसे होता है। तो मूलांक 3 ये कनेक्टेड होता है जुपिटर से, जिसे गुरु भी कहा जाता है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लानिट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है, जिनके पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स है, जिनकी बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स है, जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिनके जो मून होते हैं, उसके उपग्रह होते हैं, उनकी संख्या जिसकी ज़्यादा है। तो ये हो गया जुपिटर का डिस्क्रिप्शन, जिनके पास बहुत सारी जगह है। और जुपिटर को बोला जाता है गुरु यानी एक तरीके का शिक्षक, एक टीचर, या एक देने वाला, आपको कोई भी चीज़ें देने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। क्योंकि हमने देखा है मूलांक 3 के वीडियो में कि गुरु में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि अर्थ पे अगर कोई चीज़ गिरने वाली होगी तो वो गुरु अपने तरफ डाइवर्ट करके अल्टीमेटली अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है।
क्योंकि उसके पास वो पावर है, तो वो अपने पावर्स का यूटिलाइजेशन करता है। और 6 जो वीनस का अंक कहा जाता है, हमने देखा ये रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी माना जाता है। वीनस एक देवी का नाम है जो कि सुंदरता के लिए जानी जाती है, जो कि सुंदरता का प्रतीक है, सिंबल है। तो ये एक है कि वीनस माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में बोला जाता है कि शुक्र राक्षसों के, लेकिन ये एक सिर्फ ये एंगल हो गया, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। हमें जो उनके कोर प्रॉपर्टीज़ है, हमें वो ध्यान में देना रखना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं और एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इन मिथ्स पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें और या फिर उसको कंसिडर ना करें। मैं आपको कई उदाहरण देता हूँ इसी वीडियो में, आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे तो आप ये मिसकंसेप्शंस आपके क्लियर हो चुके रहेंगे। तो बेसिकली 3 जुपिटर का और 6 शुक्र का, तो ये दोनों का असर आप पे रहेगा। ये दोनों आपके मेन रूलिंग प्लैनेट्स रहेंगे, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर दिखाई पड़ेगी। तो ये एक फैक्टर्स रहेगा कि ये कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो आपको रूल करेंगे, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रूल करेंगे, इनके जैसा स्वभाव आपको मिलेगा, इनके जैसे लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, इनके जो स्पेशल ट्रेट्स है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको मिलेंगे। तो मूलांक 3 भाग्यांक 6 गुरु और शुक्र। अब जैसे कि हमने मूलांक 3 वाले वीडियो में भी देखा कि मूलांक 3 ये गुरु का होता है, टीचर का होता है, गुरु के टाइप में। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि गुरु में एक गुरु है जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट दे सकते हैं या उनको बहुत आप मान सकते हैं कि हाँ, इनके वजह से इंडिया में, स्पेशली इंडिया में लेडीज़ को एजुकेशन चालू हुआ, जो कि थे सावित्रीबाई फुले। श्री सावित्रीबाई फुले जो कि हमारे एक बहुत ही हिस्ट्री में बहुत ही बड़े नाम हैं और हमें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से आज जो लेडीज़ पढ़ पा रहे हैं, वो उनकी शुरुआत उन्होंने की। तो उनका भी मूलांक 3 था और उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका कार्य क्षेत्र शिक्षण या एजुकेशन रहा है, जो कि उन्होंने लेडीज़ को सिखाने की सबसे पहले शुरुआत की और वो ईयर था 1848। तो सावित्रीबाई फुले का मूलांक 3 है और 1848 को अगर आप टोटल करोगे, अगर उस ईयर को आप टोटल करोगे 1848, तो वो भी 3 पे आता है। 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21। तो ये एक फैक्टर है कि देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी जाते हैं तो आपको कई बार इन चीज़ों के प्रूफ मिलते हैं कि ये नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो शुरुआत ही देख लीजिए आपकी एजुकेशन की और फीमेल एजुकेशन की कैसे हुई थी। तो ये कुछ उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बार बार दिखाई पड़ सकते हैं, या अगर हम उन चीज़ों में जाएं तो हमें ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा नेम फेम या ज़्यादा चीज़ें मिल सकती है। तो ये हम करियर वाइज वाले पॉइंट पे देखेंगे कि कौन से करियर इन लोगों को सूटेबल होते हैं। लेकिन बेसिकली मूलांक 3 एक देने वाला नंबर है, एजुकेशन हो या कुछ और चीज़ें देने हो, या एक तरीके का गिवर है, प्रोटेक्शन देगा, आपको एजुकेशन देगा, आपको इनसाइट्स देगा, एक्सपीरियंसेस देगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाएगा। तो ये नंबर उसी तरीके से काम करेगा। मूलांक 3 और भाग्यांक 6, इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इनका अपीयरेंस कैसे होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मूलांक 3 और भाग्यांक 6 आ जाने की वजह से, शुक्र का नंबर आ जाने की वजह से, वीनस आ जाने की वजह से ये लोग थोड़े प्रेजेंटेबल रहेंगे, मोस्टली हैंडसम और ब्यूटीफुल रह सकते हैं। अगर उतने हैंडसम नहीं भी रहेंगे तो एटलीस्ट वो प्रेजेंटेबल रहेंगे, वो आपको दिखेगा। इनके शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो सकते हैं जुपिटर की वजह से, लेकिन थोड़े से प्रोट्रैक्टेड हो सकते हैं, जो कि थोड़े से झुके हुए लग सकते हैं। इनका चेहरा गोल होगा या फेस कट ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा राउंड होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल का। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी सिंगल पर्सन का, बट मोस्ट ऑफ द पीपल का राउंड शेप हो सकता है। और थोड़ा सा मोटा, या थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कहता सारे लोग मोटे होंगे, लेकिन एक विशिष्ट एज आने के बाद इनको थोड़ा सा इनका भरीपना जो होता है, इनका जो थोड़ा सा ब्रॉडनेस होता है, वो आपको दिखाई पड़ सकता है। अपने कपड़े और अपीयरेंस पे ध्यान देने वाले ज़रूर होंगे और वेल ग्रूम्ड रहने की कोशिश करेंगे। सिंपल लिविंग में भी थोड़े से स्टाइलिश रहने की कोशिश करेंगे, या सिंपल एंड स्टाइलिश आप कह सकते हैं कि सिंपल रहेंगे लेकिन फिर भी थोड़े से स्टाइलिश रहने की एक ट्रेट उनके अंदर आपको दिखाई पड़ सकता है। गुड लुक्स के साथ तो बॉर्न हो ही सकते हैं, कई मोस्ट ऑफ द लोगों के गुड लुक्स रहेंगे। फिजिक इनका थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा अगर वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्ड या मसल टोन इनका अच्छा दिख सकता है।
प्रेजेंटेबल रहेंगे, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि ये लोग जब घर से निकलेंगे तो सच सवर के निकलने की कोशिश करेंगे, कितना भी देरी हो रही हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो एक बार मिरर ज़रूर देखेंगे। ये कुछ चीज़ें इनके अंदर देखी जा सकती है। अब इन लोगों के स्वभाव के बारे में बात करते हैं। तो इन लोगों के स्वभाव में एक चीज़ होती है कि ये बेहद एम्बिशियस होते हैं, बहुत अपने लिए हाई एम सेट करते हैं, बचपन में ही सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा और बहुत बड़े लेवल का बनूंगा। ये इनके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आपके घर में यंग बच्चे भी हैं मूलांक 3 भाग्यांक 6 वाले, तो बोलेंगे कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे या बिजनेस मैग्नेट बनेंगे या बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने की इनके अंदर चाह होती है, वो इनके अंदर दिखाई पड़ सकता है। साथ में होती है कि ये लोग बहुत खुददार होते हैं, खुददारी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। किसी का ऐसे एहसान या बाकी चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं होता। हो सके तो खुद की इमेज ऐसी बनाने चाहते हैं कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, या बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व ऐसा शो करना चाहते हैं। फैमिली में या अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में उनको फर्स्ट पोजीशन पे रहना पसंद होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे बिना ग्रुप नहीं चलना चाहिए, मेरे बिना फैमिली नहीं चलनी चाहिए, या उनको फर्स्ट फैमिली के सबसे प्रमुख व्यक्ति वो खुद है, ऐसा वो शो करने का कोशिश करते हैं। या फिर उन्हें पसंद होता है कि उन्हें कहलाया जाए, उनको एक इम्पोर्टेंस दिया जाए, उन्हें एक रिस्पेक्ट दी जाए, ये उन लोगों को पसंद होता है। दूसरा एक होता है कि ये बिजनेस लवर होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि बचपन से ही इनके अंदर ऐसा किसी के अंदर नौकरी करने की इच्छा नहीं होगी, इनको ऐसा लगेगा कि मैं बिज़नेस करना चाहिए, मुझे ज़िंदगी की सारी लग्जरीज मिलनी चाहिए। ये लोग स्टेबिलिटी के पीछे नहीं जाते, ग्रोथ के पीछे जाते हैं कि स्टेबल जॉब, बस एक 50,000 का जॉब महीने का हो या एक फिक्स सैलरी हो, वो उनको पसंद नहीं। इनके एम्बिशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि उन लोगों को बहुत हाईफाई चीज़ें या बहुत महंगी चीज़ें, लग्जरियस कार्स, लग्जरीज घर, ये इनके अंदर की चाह होती है। और उसके लिए उसी हिसाब से वो लोग रिस्क टेकर भी बन सकते हैं। वो एक इन लोगों की खासियत होती है। इन लोगों के पास इंसाइट्स लेने के लिए बहुत लोग आते हैं। इन लोगों को पसंद होता है अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना या लोगों को बताना। लेकिन साथ में क्या होता है कि इस चक्कर में कई बार ना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो कई लोगों को वो चीज़ें खटकती है। तो कई बार ये ऐसा शो करते हैं कि मुझे ये चीज़ें पता है, मैं बताऊँगा। और कई बार जहाँ पे नहीं चाहिए होता है वहाँ भी ये अपना चीज़ें इनसाइट शेयर करने की कोशिश करते हैं। दयालु डेफिनेटली होते हैं, इनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन कई बार अगर ये किसी का काम करते हैं तो एक निगेटिव बात ये भी है कि कई बार उस चीज़ों को जताते भी है। जैसे अगर इन्होंने आपकी हेल्प की लेकिन आप लोगों ने इनकी हेल्प नहीं की, तो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग सकता है। तो ये जब देते हैं तो थोड़ा सा रिटर्न में इन फेवर चाहते भी, जिसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके वजह से ये लोग नाराज़ हो सकते हैं कि अगर इनको रिटर्न्स में कुछ उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला या इनको अगर उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया जाए तो थोड़ा इनको बुरा लग सकता है। तो दयालु होते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आपका काम कर दे तो थोड़ा जताने वाला, तो वो एक चीज़ इन्होंने अवॉइड करनी चाहिए कि जताना इन्होंने अवॉइड करना चाहिए। तो थोड़ा और रिस्पेक्ट इनके बारे में जनरेट हो सकती है। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 वाले लोगों के फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं बहुत नंबर ऑफ पीपल, और इनके घर पे आके बैठने वालों की संख्या हो सकती है। ये इनके घर पे आके लोग डिस्कशन कर सकते हैं, इनके घर पे आके लोग जमा हो सकते हैं, इनके इनसाइट सुन सकते हैं। तो फॉलोअर्स की संख्या अच्छी खासी होती है, महफिल की जान होते हैं। ज़रूरी नहीं, अगर ये एक्सट्रोवर्ट नहीं भी होंगे तो भी इनके पास लोग आके बैठेंगे, इनके पास लोग आके इनके ये जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे आसपास भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो ये एक फैक्टर भी इनके साथ देखा जा सकता है। मूलांक 3 भाग्यांक 6 वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन इनका खुद की अपनी एक अलग ही फिलॉसफी होती है स्पिरिचुअलिटी को लेके। ज़रूरी नहीं कि ये ओल्ड ट्रेडिशन वाला स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करे। हो सकता है कि ये पूजा पाठ में ना बैठे, अंदर से इनके अंदर भक्ति हो या अंदर से इनके अंदर श्रद्धा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो शो करेंगे। तो ये एक फैक्टर भी इनमें देखा जा सकता है। अपने हिसाब से स्पिरिचुअल होते हैं, दुनिया के हिसाब से नहीं। उनके अंदर होगी चीज़ें बट वो शो नहीं करेंगे। कई बार ये भी फैक्टर आप देख सकते हैं कि श्रद्धा होगी लेकिन वो ऐसा दिखाएंगे कि नहीं, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो ये एक फैक्टर भी इनमें देखा जा सकता है। ये लोग मूलांक 3 और भाग्यांक 6 भाग्यांक आ जाने से, थोड़ा शुक्र का नंबर आ जाने से, ये लोग ना मैच मेकिंग में बड़े इंटरेस्टेड रह सकते हैं। यंग एज में हो सकता है कि अपने दोस्तों का पैचअप कराने में या दोस्तों का अफेयर कराने में या दोस्तों की मैसेज इधर से उधर करने में भी हेल्प कर सकते हैं।
या फिर थोड़े से मिडल एज के बाद लोगों के रिश्ते जोड़ने में, लोगों की शादियाँ जोड़ने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैच मेकिंग भी इनके अंदर रह सकता है। एक विशिष्ट एज के बाद सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ जाती है। इनको लगता है कि समाज में लोग मेरी आदर करें, तो उसके लिए ये लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो उसके लिए सामाजिक संस्था, सोशल एक्टिविज़म, सामाजिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। एजुकेशनल सिस्टम में रुचि ले सकते हैं, जैसे शैक्षणिक संस्था या शिक्षण संस्था से कनेक्टेड रह सकते हैं। कॉलेजेस या जहाँ पे टीचिंग की जाती है ऐसी जगहों पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। कोचिंग क्लासेस या ऐसी चीज़ों में भी आप इनका इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, या हेल्प करते हैं लोगों की सीखने में, पढ़ने में, या एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो ऐसी चीज़ों में एक विशिष्ट एज के बाद इनके अंदर वो चीज़ें आ जाती है। दूसरा है कि बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं, बचपन से ही बिज़नेस करने की इच्छा है, किसी के अंदर काम नहीं करना है। तो ये लोगों में अंदर पहले से ही बचपन से ही बिज़नेस कैसे किया जा सकता है, प्रॉफिट लॉस कहाँ अच्छा होता है, अकाउंट्स में अच्छे होते हैं तो इसीलिए प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिलेगा, कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं, कौन से बिजनेसेस चलेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का शौक इन लोगों को लग सकता है। तो ये भी इनके स्वभाव की कुछ खासियतें हैं। कभी कभी इन लोगों को दूसरों पे कंट्रोल रखना बहुत पसंद होता है, तो इसलिए थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो वो चीज़ें इन्होंने अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा कंट्रोल रखना इन लोगों को पसंद होता है। इनकी चीज़ें हाथ में कंट्रोल पे चाहिए, और अगर इनके हिसाब से चीज़ें ना हो तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में इनको इंटरेस्ट आ सकता है, हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा प्रबल हो जाए और उस हिसाब से ये खुद का कोशिश भी करे पॉलिटिक्स में जाने की। तो वो फैक्टर्स भी इनके साथ देखे जा सकते हैं। और ये मूलांक 3 भाग्यांक 6 में एक और खासियत होती है कि ये लोग थोड़े से रोमांटिक होते हैं और इन्हें रोमांस पसंद होता है। तो अफेयर या रिलेशनशिप में जाने की इच्छा कम एज में भी आ सकती है, या फिर इनके लाइफ में रिलेशनशिप या अफेयर जल्दी हो भी सकता है। लेकिन वो उसमें कितना सक्सेसफुल रहेंगे ये तो आगे वाले पर्सन की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड रहेगा। ज़रूरी नहीं कि ये उसमें सक्सेसफुल ही रहे रिलेशनशिप में या अफेयर में। हो सकता है कि थोड़े से इनको ब्रेकअप झेलने पड़े या फिर इनको हार्ट ब्रेक हो जाए। तो ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। ये कितना सक्सेसफुल रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन देयर कंपैटिबिलिटी विद द पार्टनर। बट ये चीज़ों में इंटरेस्ट इनको रह सकता है। अपोजिट सेक्स इनके प्रति तुरंत अट्रैक्ट हो सकते हैं। कई बार इन लोगों के काम अपोजिट सेक्स वाले, मतलब अगर किसी ऑफिस में इनका कोई काम है तो हो सकता है कि अगर ये मेल हो तो फीमेल इनका काम करे, अगर ये फीमेल है तो मेल इनका काम करे, ना कि सेम जेंडर वाले इनके काम करे। शायद वो लोग इनको होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनके काम जल्दी कर सकते हैं। दूसरे मीन्स अपोजिट वाले, जैसे कि अगर मेल है तो फीमेल वाले और फीमेल है तो मेल वाले इनके काम इजीली कर सकते हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 जैसे कि हमने बताया कि एंटरटेनिंग भी हो सकते हैं, एक महफिल की जान हो सकती है। तो जॉली पर्सनैलिटी भी इनकी देखी जा सकती है, हंसमुख भी देखे जा सकते हैं, और ग्रुप को उठाने वाले, किसी महफिल में जान बना लेने वाले भी ये लोग हो सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं मूलांक 3 और भाग्यांक 6 की खासियत के बारे में। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि गुरु का काम है एक प्रोटेक्शन करना। तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ऐसे इंसिडेंसेस इनके साथ होते हैं जिसमें बहुत कुछ हो सकता था, जान जा सकती थी या बहुत मेजर हेल्थ इशू हो सकता था, उसमें से भी बच के निकल गए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अगर कोई ऐसे सुनसान एरिया से जा रहे हो और वहाँ पे किसी लूट मार करने वाले व्यक्ति ने आपको चाकू छुरी दिखा के आपके पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी टाइम पे पेट्रोलिंग वाली कार जो कि पुलिस के सायरन के साथ आती है और वहाँ पे बचती है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि उसकी वजह से वो भाग जाएगा और आप बच जाओगे। तो ये एक प्रूफ है कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके अलावा कोई मेजर एक्सीडेंट जिसमें बहुत कुछ हो सकता था, जान जा सकती थी लेकिन खरोच भी नहीं आई, ऐसे इंसिडेंसेस इस कॉम्बिनेशन वालों के साथ, इन कॉम्बिनेशन वालों के साथ हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत यह है इन लोगों की कि इन लोगों के लिए रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, इन लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है। तो उस पर की हुई इन्वेस्टमेंट इनके लिए फ़ायदेमंद रहती है, और इनका एक्सपांशन होता है। चाहे इनका जगह हो, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे इनका नॉलेज हो, चाहे इनका पैसा हो, चाहे इनकी फैमिली हो, इनका एक्सपांशन होगा। चाहे इनका वेट हो, इवन वेट भी इंक्रीज हो सकता है। आफ्टर एक स्पेसिफिक एज के बाद इनका वेट भी एक्सपांड होते रह सकता है। तो अगर आप लोगों को एक सजेशन है, ये खासियत में ही मैं ऐड कर देना चाहूँगा कि अगर आप आपका वेट कंट्रोल में रखते हैं तो आपकी बाकी चीज़ें इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आप इस चीज़ का इस कॉम्बिनेशन का है रीज़न कि एक्सपांशन होना है।
तो आपका वेट कम रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बाकी चीज़ें बढ़ जाए, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ें बढ़ जाए। तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना है कि आप वेट कंट्रोल में रखें, तो सो दैट आप बाकी चीज़ों को एक्सपांड होने का मौका दे दें, क्योंकि एक्सपांशन का नंबर है। दूसरा है कि ये जैसा कि मैंने बोला कि महफिल की जान होते हैं, तो किसी भी महफिल में जान फूंक देने वाले होते हैं, एंटरटेनिंग होते हैं, जॉली पर्सनालिटी होते हैं, तो इसकी वजह से लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके प्रति। तो एक ऐसी पर्सनालिटी बनती है जिसका कि काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा लोगों पे, और ये जैसे जैसे मैच्योर्ड होते जाते हैं तो ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनती है। जैसे कि ये ऐसे भीड़ में दबके रहने वाले से नहीं रहते हैं, इनका एक अलग ही ऑरा बन जाता है, जिसकी वजह से ये एक, अगर ये बहुत पैसे वाले ना भी हो, बहुत पैसा नहीं भी कमाए, लेकिन ये इनके सर्कल में एक इनकी एक अलग ही इमेज रहेगी, एक 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 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जरिए इनका एक इम्प्रेशन रहेगा लोगों में, वो एक इनके साथ देखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं मूलांक 3 और भाग्यांक 6 की खामियों के बारे में। तो इन लोगों की खामियां ये हो सकती है कि कभी कभी ये लोग ओवर डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ओवर अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, तो वो चीज़ें इन्होंने अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे रिलेशनशिप में ये सामने वाले के इमोशंस की उतनी रिस्पेक्ट ना करे, उसका सिर्फ अपना प्रॉफिट और अपना फ़ायदा देखे, तो वो चीज़ों से बचना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे, वो एक खामियां हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इसीलिए वो अवॉइड कर देना ज़्यादा बेटर है कि वो एक खामियां आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो वो एक खामी कही जा सकती है कि अपोजिट सेक्स की तरफ शादी के बाद अट्रैक्ट ना हो, शादी के पहले हो जाए तो ठीक है, लेकिन अब एक बार अगर आप किसी से कमिटेड हो जाते हो तो फिर आपने ये चीज़ें अवॉइड कर लेना ज़्यादा बेटर है। दूसरी खामी ये हो सकती है कि कभी कभार ये लोग इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़ कर सकते हैं। इनके हिसाब से इनको अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया जाए तो चिड़चिड़ हो सकता है। रिलेशनशिप में इनकी रिस्पेक्ट नहीं किया जाए, इनके लाइकिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं किया जाए तो इन्हें चिड़चिड़ हो सकता है, और फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा इनका मूड बिगड़ सकता है और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो वो चीज़ों से भी बचना चाहिए। अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस पे इतना ध्यान देने चले जाते हैं कभी कभी कि इंटरनल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो अपने अंदर भी झाँके, अपने अंदर की चीज़ों को भी सुधारे, अपने अंदर की चीज़ों को भी फ्लरिश करते रहे, अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को फ्लरिश करते रहे। तीसरा एक और खामी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों का पढ़ाई पे कम कॉन्सेंट्रेट होता है, स्पेशली अगर मेल्स हो, लड़के हो सकता है कि ये बचपन से इनकी एक फ़िलासफ़ी बन जाती है कि पढ़ाई करके बड़ा बना नहीं जा सकता, पढ़ाई करके सिर्फ जॉब मिल जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी या बड़ा एंटरप्रेन्योर या बड़ा बिजनेस मैग्नेट नहीं बना जा सकता, ये इनको माइंड में चले जाता है। तो ये लोग हो सकता है कि होशियार हो लेकिन पढ़ाई ना करें, तो ये एक फैक्टर है जो कि इनकी खामियों में गिनी जा सकती है कि ये थोड़ा सा पढ़ाई से कन्नी काटते हैं, जबकि ये जुपिटर उन चीज़ों का नंबर है, लेकिन जेंट्स में ये चीज़ देखी जा सकती है कंपेयर टू लेडीज़। तो वो एक है कि वो भी इनकी खामी में कंसिडर हो सकती है। ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें देखें ही ना, डायरेक्ट बड़े बड़े रिस्क लें, और उस चक्कर में कभी कभी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो धीरे धीरे जाए, स्टेप बाय स्टेप जाए। ज़रूर आपका एक्सपांशन होगा, लेकिन कोशिश करिए कि धीरे धीरे एक एक स्टेप चले, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये कुछ खामियाँ हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि मूलांक 3 भाग्यांक 6 वालों की हो सकती है। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के, अब अगर हम करियर के बारे में बात करें तो करियर में इनके लिए जो सबसे अच्छे करियर्स है, या अपने आप ये लोग उस करियर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हो वो इन्हीं करियर से रिलेटेड हो, इन्हीं करियर में ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के करियर की अगर बात करें तो इनके करियर ऑप्शंस है सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद एजुकेशन रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड, कोचिंग क्लासेस रिलेटेड, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, एंटरटेनमेंट वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, टीवी, गैजेट्स और बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल, कैमरा, ये सारी चीज़ें भी। उसके अलावा इन लोगों को जो सूटेबल होता है वो फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग, जो ज़मीन में से निकलता है, माइनिंग से रिलेटेड हो गया, फूड या रेस्टोरेंट और होटल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ना कि रेगुलर वाला जो रेस्टोरेंट होता है, बल्कि लॉजिंग और बोर्डिंग इन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। वो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट करना चाहूँगा कि लॉजिंग बोर्डिंग इज़ मोर सूटेबल टू यू, अगर आपका मूलांक 3 भाग्यांक 6 है तो। इसके अलावा अगर आप मैरिज लॉन, मैरिज हॉल या मैरिज रिलेटेड चीज़ें सेल करते हैं, मैरिज से रिलेटेड जो भी मैरिज रिलेटेड आइटम्स है, जैसे
शादी के कपड़े या शादी में लगने वाले जैसे डेकोरेशन या बाकी चीज़ें, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा अगर मेडिकल फील्ड में ये लोग जाते हैं तो इन लोगों के लिए कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स करना, या फिर चेस्ट रिलेटेड फील्ड में, रेस्पिरेटरी रिलेटेड फील्ड में मास्टर्स करना, या फिर गायनेकोलॉजी, हार्ट, उसके बाद स्किन, ये सारी फील्ड्स इनके लिए, अगर ये मास्टर्स करते हैं एमबीबीएस के बाद, तो ये सारी फील्ड्स इनके लिए सूटेबल है। ये फील्ड में भी ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसी भी टाइप के डॉक्टर और हीलर भी इसी कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं जिनको सक्सेस मिल सकता है। कोई भी डॉक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एमबीबीएस, फिजियोथेरेपिस्ट हो, उसके बाद बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, यूनानी हो, कोई भी मेडिकल फील्ड जो कि एक तरीके से हीलिंग का काम कर रहे हैं, एक तरीके से लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, वो सारे ये कॉम्बिनेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ब्यूटी पार्लर, सैलून, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट, ये सारे भी इनके लिए एक मैं कहूँगा कि इनके लिए सूटेबल फील्ड्स है, और ये लोग इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये सारी फील्ड्स इन लोगों के लिए सूटेबल है। आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर भी इन लोगों को चलेगा, तो उसमें भी ये लोग कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड सीए है या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सेक्टर है, वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अकाउंट और फाइनेंस भी इनके लिए अच्छे हैं, बैंक्स इनके लिए अच्छे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कि जो इनके ओवरऑल 3 और 6 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन लोगों को सूटेबल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग इसी फील्ड से कनेक्टेड हो, मोस्ट ऑफ द लोग। अगर नहीं है और अगर आप अभी यंग है और आपके पास ऑप्शंस है, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करिए, अगर साथ में आपका पैशन भी है तो। अगर आपका पैशन भी है, और अगर साथ में पैशन इसलिए आपके अंदर बिल्टअप होता है क्योंकि आपके चार्ट के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी चार्ट के हिसाब से वो ज़्यादातर आपको सूटेबल फील्ड होती है, और इसीलिए आपके अंदर वो एक फायर जनरेट होता है, एक पैशन जनरेट होता है कि आपको इसी फील्ड में करना है। तो वो पैशन को दबाइए मत। कई बार हम पेरेंट्स के प्रेशर में आके या बाकी लोगों, आजू बाजू के लोगों का सुन के हम अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, तो आप लोगों ने उस फील्ड में काम करना चाहिए। अब भाग्यांक 6 भी है, तो इनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, वो भी इनके लिए सूटेबल है। म्यूज़िक भी नंबर 3 और भाग्यांक 6, मूलांक 3 भाग्यांक 6 के अंडर आता है। तो अगर आप म्यूज़िक कंपोज़र है, म्यूज़िक लिरिक्स राइटर है, या फिर म्यूज़िक बनाते हैं या सिंगिंग करते हैं, तो भी आपके लिए सूटेबल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे मीडिया हो गया, या फिर आपका मीडिया भी चलेगा। एंटरटेनमेंट में जैसे एक्टिंग और बाकी सारी चीज़ें, उस चीज़ से रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके लिए सूटेबल है। ये सारे करियर चॉइसेस है, करियर ऑप्शंस है, जिसमें से आप लोग आपके करियर चुन सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं। अगर मूलांक 3 भाग्यांक 6 के हेल्थ के बारे में बात करें कि इनको किन चीज़ों से रिलेटेड तकलीफ़ें हो सकती है या इनको बच के रहना चाहिए, तो हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को मोटापे से रिलेटेड एक स्पेसिफिक एज में के बाद या वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे रिलेटेड केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद चेस्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके नेज़ल इश्यूज़, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज़, इन चीज़ों से संभल कर रहना चाहिए। आपको हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली 50 की उम्र या 45-50 की उम्र के बाद हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान रखें कि आपको 40 एज के बाद, 45 एज के बाद आप अपने हार्ट और कोलेस्ट्रॉल और नॉर्मल ईसीजी रूटीन चेकअप्स करते रहे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन लोगों को बीपी, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड ध्यान रखें। प्रोटेक्टेड रहेंगे, मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी भी तकलीफ़ें इनको दिक्कतें ना दे, इसके लिए इन चीज़ों से रिलेटेड आपने ध्यान रखना चाहिए। स्किन, आइज़, गायनेकोलॉजी रिलेटेड, हार्मोन्स रिलेटेड और सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड भी इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एक हेल्थ में आपको एक मॉनिटर करते रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हर किसी को होगा, आप में से बहुत लोग हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब भी हो, ओल्ड एज में भी हो, तो इन्हीं से रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो एक थोड़ा सा एक रूटीन चेकअप्स करते रहिए। हमारे इंडियन लोगों को आदत है कि हम रूटीन चेकअप्स कभी नहीं करते, जब तक हम बीमार नहीं पड़ते तब तक हम कभी ईसीजी नहीं करते, या कभी जब तक वो ब्लॉकेज 80-90% ना हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। तो एक रूटीन चेकअप्स की आदत डालिए, और स्पेशली आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसके अलावा नहीं हो सकता, लेकिन 80-90% पीपल में इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है। अपने नंबर्स के हिसाब से उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो हमें एक गाइडलाइन मिल जाए तो हम उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें प्लानिंग के लिए हम
कि हाँ ये ज़्यादा चांसेस है, तो ये हम मॉनिटर करते रहेंगे। नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा, टचवुड की ये सब आपको ना हो, लेकिन अगर हो रहा है तो सब्टल चेंजेस जो होते हैं, जो छोटे से छोटे चेंजेस होते हैं, वो भी पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान रखें। अब मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के लिए हम लकी और अनलकी क्या है इस बारे में डिस्कस करेंगे। लकी में आपके खुद के नंबर इन लोगों के लिए इनके लिए बिल्कुल लकी है। 3 और 6 इनके फेवरेबल नंबर्स हैं। अब कुछ कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि 3 वालों ने 6 नहीं यूज़ करना चाहिए, 6 एंटी है, और 6 वालों ने 3 यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप दोनों नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपके रूलिंग नंबर है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा मूलांक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, भाग्यांक को थोड़ा कम देना है। तो मूलांक 3 आपकी प्रायोरिटी रहेगी, 6 आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें 3 नंबर पे ले। जैसे अगर आप गाड़ी नंबर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी नंबर खरीदना चाहते हैं, तो 3 वाला ले। 3 नहीं मिल रहा है तो 6 पे चले जाए। तो 3 और 6 अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप 9 भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए जो लकी नंबर होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी 3, सेकंड 6 और थर्ड विल बी 9। तो ये आपका एक सीक्वेंस होगा। तो ऐसी डेट्स आपके लिए फेवरेबल है जिनका टोटल 3, 6 और 9 आता है। जैसे 3, 12, 21, 30 आपके लिए अच्छा है, पहला प्रायोरिटी। 6, 15, 24 सेकंड ऑप्शन है आपका। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो फिर आप 9, 18, 27 पे जा सकते हैं लकी डेट्स के लिए। लकी डेज में अगर हम बात करें तो थर्सडे और फ्राइडे आपके लिए फेवरेबल है। ये डेज आपके लिए फेवरेबल है। ट्यूसडे भी चल जाएगा, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूँगा, आज यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि डेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, डेट्स को ज़्यादा दे, यानी तारीखों को ज़्यादा दे, वार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। हमारे इंडियन साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि हमें ये वार शुभ है, ये वार अशुभ है, ये देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। ज़्यादा मैटर तारीख ही करती है। अगर आपकी फेवरेबल डेट्स है और वो किसी भी डे पे आती है, कोई भी वार पे अगर वो आपकी फेवरेबल डेट आती है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है, ज़्यादा लकी हो जाती है। तो डेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेज में फ्राइडे और थर्सडे आप यूज़ कर सकते हैं। थर्सडे प्रायोरिटी, फ्राइडे सेकंड ऑप्शन। अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो ट्यूसडे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कलर्स की बात करें हम, लकी कलर्स की, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी कलर्स येलो और ब्लू है। ये 2 कलर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा है। वाइट और पिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन येलो और ब्लू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ईयर्स आपके लिए लकी रहेंगे जो कैलेंडर ईयर्स का टोटल 3 और 6 आता है। अगर आप आपके फ्लैशबैक में जाके चेक करोगे तो आपको वही ईयर आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे होंगे जिनका कैलेंडर ईयर का टोटल 3 या 6 आता है। जैसे कि हो सकता है आपकी उम्र का 21वां साल आपका टर्निंग पॉइंट रहे, आपकी उम्र का 30वां साल आपका टर्निंग पॉइंट रहे, आपकी उम्र का 39वां साल। तो रनिंग एज में भी 3 और 6 इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस भी रनिंग एज का टोटल 3 आएगा, 21 या 24, 30, 33, 39, 42, उसके बाद 48, ये आपके फेवरेबल ईयर्स रह सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी होने के योग भी इसी ईयर्स में रहेंगे जब टोटल 3 आएगा। जैसे उम्र के 30वें साल में हो सकता है आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 39वें साल में प्रॉपर्टी रिनोवेशन, घर बनाया, घर को रिनोवेट किया, तो वो 3 पे रहेगा। या फिर रनिंग एज 3 पे नहीं रहा तो आपका कैलेंडर ईयर 3 पे रहेगा, जैसे 2019, 2001 या आने वाले साल में 2028। तो ऐसे ईयर्स में आपके घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकते हैं। या तो आप प्लॉट परचेस कर सकते हो, या तो आप प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर सकते हो, या घर बना सकते हो। साथ में ऐसे कैलेंडर ईयर भी आपके लिए फेवरेबल रहेंगे जब वो कैलेंडर ईयर का टोटल 6 आएगा, जैसे 2004, 2013, 2022, 2000 मैं कहूँगा 2031 आने वाले समय में। तो जब भी कैलेंडर ईयर का टोटल 3 और 6 आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब भी आपका रनिंग एज 3 और 6 आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो याद रखिए कि आप अगर आपके फ्लैशबैक में भी जाके देखते हो तो आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे कि आपके मोस्ट ऑफ द काम, जब आपका पहला जॉब लगा, या पहला इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ, या आपकी शादी हुई, या आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी, तो इन्हीं ईयर्स में से ईयर्स होंगे, या तो कैलेंडर ईयर या तो आपका रनिंग एज ईयर। तो ये आपके लिए फेवरेबल है। अगर हम इनके अनलकी चीज़ों के बारे में बात करें तो इनके अनलकी नंबर 8 और 4 है। 4 इनके लिए तकलीफ दे सकता है, 8 भी इनके लिए तकलीफ दे सकता है, कभी कभी 2 भी इनके लिए थोड़ा सा खराब जा सकता है। तो इनको अपने मोस्ट ऑफ द काम 8 और 4 पे नहीं करने चाहिए, ऐसी डेट्स पे नहीं करनी चाहिए जिसका टोटल 8 आता है, 4 आता है, और 2 भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे रनिंग एज, जब इनका रनिंग एज 44 होगा, 35 होगा, 35 मैं कहूँगा 26 है, 17 है, तब इन लोगों को डेफिनेटली दिक्कतें गई हो सकती है। ऐसे रनिंग एज जिसका टोटल 22 है, 31 है, 40 है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक गए होंगे या जा सकते हैं अभी, अगर आपके रनिंग एज में आने के हैं तो रनिंग एज में देखिए कि 4 और 8 आप अवॉइड कर सके तो अच्छा है। इन वर्षों में रिस्क ना ले, इन वर्षों में आप कोई भी रिस्की डिसीजन ना ले।
8, 17, 26 को कोई काम नया काम स्टार्ट ना करे, 4, 13, 22, 31 को कोई नया काम स्टार्ट ना करे, 2, 11, 20, 29 को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस है 3, 6, 9, आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कलर्स में अगर मैं बात करूँ तो डार्क ब्लैक और डार्क रेड इन्होंने अवॉइड करना चाहिए, ग्रे भी आप अवॉइड कर सकते हैं। वाइट आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ अवॉइड करने वाले कलर्स में तो मैं कहूँगा ब्लैक, रेड और बस ये 2 कलर्स भी अवॉइड कर दिए तो भी काफ़ी है, बाकी कलर्स इतना ज़रूरी नहीं है। वाइट, ब्लैक के साथ रेड और थोड़ा बहुत ग्रे आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। डेज में अगर हम बात करें तो सैटरडे में आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा, और मंडे भी थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, तो मंडे और सैटरडे आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी डेज आपके लिए फेवरेबल या न्यूट्रल कह सकते हैं। फेवरेबल फ्राइडे थर्सडे है ही, बाकी न्यूट्रल कह सकते हैं। अब हम इनके कंपैटिबल नंबर्स की बात करते हैं कि इनके लिए कौन से नंबर्स ज़्यादा कंपैटिबल है। तो इनको खुद के नंबर ज़्यादा कंपैटिबल है, तो अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो मूलांक 3 या भाग्यांक 6 या भाग्यांक 6 या भाग्यांक 3 मूलांक 6, इनके साथ ये कंपैटिबिलिटी कर सकते हैं। और किसी भी पर्सन का 2 में से 1 नंबर मैच होता है, अगर सामने वाले पार्टनर का मूलांक 3 है या मूलांक 6 है या भाग्यांक 3 है भाग्यांक 6 है, तो आप उन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप उन लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आप दोनों के लिए सूटेबल रहेगा, आप दोनों के लिए कंपैटिबल रहेंगे एक दूसरे के नाम। इसके अलावा 9 भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए कंपैटिबल रहेंगे, लेकिन 3 और 6 को हमेशा प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। 3 और 6 बेसिकली इन लोगों के लिए कंपैटिबल है, चाहे वो शादी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे इनको गॉडफादर बनना हो। जैसे कोई फील्ड है, जैसे आपके कोई बॉस अगर उस नंबर वाले हैं और आप अगर उनसे इंटरेक्ट करते, उनसे दोस्ती बढ़ाते, हो सकता है कि वो आपको करियर में प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद करे। वैसे इन लोगों को एक आदत होती है कि इन लोगों को इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ या जैसे कोई पॉलिटिशियन या कोई जिनका प्रभुत्व रहता है, वो लोगों से दोस्ती बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये आप इनका प्रैक्टिकल बिहेवियर कहे या इनको आप सेल्फिश कहे, लेकिन ये फ़ायदा भी है, ऐसा इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है ये। लेकिन इन लोगों को एक आदत होती है कि ये लोग ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ से क्लोज आ भी जाते हैं और इनको मदद भी हो जाती है, इनको हेल्प मिलती है ऐसे बड़े पावरफुल लोगों से, या ऐसे उनकी कंपनी के कोई पावरफुल पर्सन्स हो, या उनके बिजनेस में कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो, या आसपास में कोई पॉलिटिशियन हो, तो इन लोगों की हेल्प इन लोगों को मिल सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनके मैच भी हैं नंबर्स, तो आपके लिए वो डेफिनेटली गॉडफादर साबित हो सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, शरद पवार जो है मूलांक 3 वाले हैं, और उनके जो गॉडफादर थे यशवंतराव चौहान, जिन्होंने उनको पॉलिटिक्स में बड़ा बनाया है, वो भी 3 वाले थे। तो वो एक दूसरे के लिए फेवरेबल हो गए, उन्होंने उनको बड़ा करने में काफ़ी अहम रोल या अहम भूमिका अदा की। तो ये इस तरीके से रियल लाइफ में होता है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे और भी उदाहरण आपको आपके लाइफ में मिल सकते हैं, आपके आसपास मिल सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से कोशिश करें, आप दोस्ती बनाने की, आपके रिलेशनशिप बनाने की, आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की, जिनका मैच आपके साथ कंपैटिबल है, जिनका नंबर्स आपके साथ कंपैटिबल है। तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 अवॉइड करना है तो आप ऐसे नंबर अवॉइड कर सकते हैं जो इनके अलावा हैं। 5 के साथ थोड़ा सा न्यूट्रल है आपका, 9 के साथ चल जाएगा, बाकी नंबर्स को अगर आप हो सके तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैच होना ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर्स मैच होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैच होता है तो डेफिनेटली ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। अब आते हैं मूलांक 3 भाग्यांक 6 वालों के लिए क्या सजेशंस मेरे रहेंगे। सबसे पहली बात मैं इन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इनके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमेशा सेविंग करें और उस चीज़ को, सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों में आप कर सकते हो। पहली चीज़ प्रायोरिटी, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी नंबर जिसका मूलांक 3 आता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी। जिसका मूलांक मतलब जिसका टोटल 3 आता है। तो जैसे अगर आप फ्लैट नंबर ले रहे हो तो फ्लैट नंबर 309 नंबर का फ्लैट है, तो 3 और 0 और 9 12 हो गया, 12 है 1 और 2 3 हो गया। या प्रॉपर्टी नंबर, प्लॉट नंबर 30 है, घर नंबर 30 है, घर नंबर 12 है, ऐसे प्रायोरिटी पे रखिए, ये आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देके जा सकते हैं। अगर 3 नहीं है तो आप प्रॉपर्टी नंबर 6 चूज़ कर सकते हैं, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज़ पे ना रिस्क लें, ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। पहली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दूसरी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भूल जाइए कि 3 और 6 एंटी नंबर है और ये लोग सक्सेसफुल हो नहीं सकते। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। कमोडिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के अलावा, तो कमोडिटी भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
तो इन चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। सबसे बड़ा सजेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको एक्सपांशन होने का योग है, लेकिन एक्सपांशन के लिए आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। बिना चीज़ों के कैसे एक्सपांड होगा? आपको कोई बीज तो बोना पड़ेगा, तभी तो झाड़ उगेगा। तो सीधी बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा सजेशन रहेगा मेरा कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करिए, कम उम्र में स्टार्ट करिए, छोटी सी मिनिमल अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का शौक लगाइए। इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। तो आप आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, बाकियों के लिए नहीं बोल रहा, बाकी के लिए रिस्क टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाइए, शॉर्ट टर्म अवॉइड करिए, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदे होंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ठीक है, आप भाग्यांक 6 हो जाने से आपके प्रति लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके लाइफ में रिलेशनशिप हो सकता है, अफेयर हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें करने से बचे जैसे कि जब आप किसी से कमिटेड हो तो भी आप दूसरे किसी व्यक्ति से फ्लर्ट कर रहे हो, या फिर वो ऐसी चीज़ें बचे, शायद आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाए, आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से बचे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके होंगे ही और आप करेंगे ही और आप बुरे हो, आपका कैरेक्टर ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती है। तो अगर आपको आपके लाइफ के कॉम्प्लिकेशन से बचना है, जो कि बाद में इस रीज़न की वजह से हो सकते हैं, तो अपने थोड़े से इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे बड़ा सजेशन है मेरा, इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा है कि आप ऐसी चीज़ों से बचिए। कई बार ये लोग शौक करना चाहते हैं, जैसे इन लोगों की एक फ़िलॉसफ़ी होती है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैंने अगर एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म लिया है, तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, वो चाहे अल्कोहल हो या वो चाहे और कोई चीज़ हो। तो शौक करना चाहते हैं, एक लैविश लाइफ या ऐसी आदतें भी, जो लैविश आदतें होती है या जो ऐसा सिर्फ इंप्रेशन होता है उन चीज़ों का कि भाई ये शौक बड़े हैं, ऐसी चीज़ें, तो वो ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्राई करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप एडिक्टेड हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचें, शौक करने से बचें, अननेसेसरी शौक ना हो, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें अपने लाइफस्टाइल पे और अपने अपने आदतों पे, यानी ग्लैमर और लग्जरी लाइफ के पीछे इतना खर्चा ना कर दे कि आपको बाद में कर्जा हो जाए उस चीज़ों के पीछे। तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, वो मेरा एक सजेशन रहेगा। इसके अलावा मेरा एक और सजेशन रहेगा कि आप बिजनेस करें, बिजनेस में रिस्क ले। कई लोगों को ऐसा होता है कि बिजनेस लोग नहीं बोलते कि नहीं भाई रिस्की है, नहीं सक्सेस हुए तो क्या करेंगे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करके देखो, लेकिन बिजनेस करो। वैसे तो आपके माइंड में ऑलरेडी होता है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी हो सकता है आपके माइंड में हो कि मैंने कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस ट्राई करिए, या कुछ भी छोटे मोटा एकदम कम इन्वेस्ट के साथ बिजनेस ट्राई करिए, लेकिन बिजनेस ज़रूर ट्राई करिए। लेकिन कब करेंगे? अपने फेवरेबल एज में या फेवरेबल कैलेंडर ईयर में, उसके अलावा रिस्क मत लें। इसके अलावा अपने फेवरेबल अल्फ़ाबेट्स के नाम के हिसाब से भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस का नाम किसी अच्छे न्यूमरोलॉजी से सिलेक्ट करें, तभी वो नाम रखें, तो आप वो कर सकते हैं। बिजनेस में सक्सेसफुल होने पे एक वीडियो हमने बनाया भी है, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा कि बिजनेस में कैसे किन 2-3 तरीक़ों से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको बिज़नेस के लिए आइडियाज़ मिल जाएंगे वहाँ से। लेकिन नेम किसी अच्छे न्यूमरोलॉजी से सिलेक्ट करें, बिज़नेस का नाम बहुत बड़ा मैटर करता है। और बिज़नेस आप लेकिन डेफिनेटली ट्राई करें, आप लोगों को बिज़नेस में सक्सेस मिल सकता है। इसलिए मेरा एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि बिज़नेस छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ तो भी ट्राई करें, और कोशिश करिए कि आफ्टर 3 डिकेड्स, आपकी जो उम्र के 30 साल हो जाए, या 30वें साल से या 30 साल के बाद आप बिज़नेस ट्राई करें। मैं ऐसा नहीं कहता, अगर कोई हो सकता है कि कोई 18 साल का ये इंसान, कोई 18 साल का बच्चा ये वीडियो देख रहा हो और वो बोले कि मैं अभी बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, एजुकेशन छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक एज के बाद वो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। तो आफ्टर 30 ज़्यादा योग, 3 डिकेड जब आपकी पूरी हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो प्लानिंग करिए, तैयारी करिए, स्टडी करिए मार्केट, और बाद में अपने सही समय पे आप आपके बिज़नेस में उतरिए, तो आपको फेल्योर नहीं आएगा। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन है अगर आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है तो। मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के व्यक्ति विशेष उदाहरण की मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत ही अच्छे 2 एग्जाम्पल है, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि मूलांक 3 और भाग्यांक 6 ये ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि 1-2 तो कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, या 1-2 तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, जैसे कि जेफ बेजोस और मैं कहूँगा कि दूसरा एग्जाम्पल है शेयर मार्केट के गुरु वॉरेन बफेट। तो जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, ये तो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है, बहुत बड़े नाम है, तो सबको ऐसा लगता होगा कि चलो ठीक है, इनके मामले में हुआ, हमारे मामले में तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि अपने बिजनेस में और अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका मूलांक 3 भाग्यांक 6 वाले कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा अपने अपनी फील्ड में
सक्सेसफुल है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी मूलांक 3 और भाग्यांक 6 से कनेक्टेड है, या 6-3 है या 3-6 है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता है। तो उसका बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट के गुरु, शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के फादर, जो कि वॉरेन बफेट, उनका भी मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है। और मैं बात करूँ अगर जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के सीईओ है, दुनिया के वन ऑफ द लाइक सबसे बड़े बिलियनियर्स में आते हैं, और उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1964। अगर हम 12 देखें तो 1 और 2 3 उनका मूलांक हुआ, और अगर हम पूरा टोटल करते हैं 12 जनवरी 1964 का, तो इसका टोटल 6 होता है, जो कि भाग्यांक 6 हो गया। तो मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के जेफ बेजोस, इन्होंने 1986 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1986 का टोटल 6 पे आता है, जो उसका टोटल 6 1 + 9 + 8 + 6, इसका जो टोटल आ जाता है, जो कि आ जाएगा 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, तो 24 यानी 2 और 4 6। इस वर्ष में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पहला जॉब शुरू किया, तो वो 6 पे शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कई सारी छोटी मोटी कंपनीज में काम किया, और 1994 में अराउंड एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र के आसपास, वो एक कंपनी थी उनकी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, वहाँ के वो थर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, थर्ड या फोर्थ जो भी है, 30 साल की उम्र में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। उस कंपनी का नाम DE शॉ एंड कंपनी थी, जिस कंपनी के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने थे उम्र के 30 साल की उम्र में 1994 में। उसी वर्ष 1994 में, यानी अराउंड 30 साल जब उनके कंप्लीट हो गए थे, 30 साल के आसपास, उन्होंने अपना अमेज़ॉन, अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च किया, जो कि पहले सिर्फ बुक सेलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, कि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ किताबें ऑनलाइन बुक सेल होती थी, और धीरे धीरे वो बढ़ते गया और एक्सपांड होते गया, नई नई चीज़ें ऐड होती गई, नए पूरा एक ई-कॉमर्स बन गया, सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बन गया। इसके इनिशियल डेज में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनके पेरेंट्स से उन्होंने $3 लाख जो थे, वो अपने पेरेंट्स के की सारी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट की थी। उसका भी टोटल 3 ही था, $3 लाख जो भी था। तो तब कई लोगों ने उनको बोला था कि ये रिस्की है, नहीं करना चाहिए, डूब जाएंगे पैसे, लेकिन उनको अपने आप पे भरोसा था, विजन क्लियर था, और वो चीज़ें एक्सपांड होगी, उनको अपना पूरा यकीन था। इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, और जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होगा, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे अमेज़ॉन और बढ़ा। 2013 जिसका टोटल 6 आता है, 2013 का टोटल 6 में, 2013 में उन्होंने $6 मिलियन की एक डील साइन की CIA के साथ, जो कि बहुत बड़ी डील थी। तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन उनका कुछ जो भी था वहाँ का, उन्होंने उसके साथ डील साइन की। उसके बाद उसी वर्ष 2013 में द वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर था, वो उन्होंने कैश में ख़रीदा, यानी पूरा का पूरा न्यूज़पेपर उन्होंने ख़रीद लिया, जो कि बहुत फेमस और बड़ा न्यूज़पेपर था वहाँ का, उन्होंने वो भी बाय किया। लेकिन इसके अलावा उसके बाद वो दुनिया के सबसे रईस आदमी बने, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे डाल के 2017 में वो दुनिया के सबसे बड़े ये भी बने, सबसे अमीर आदमी भी बने। लेकिन इतने पे वो नहीं रुके, उनके एम्बिशंस इतने पे भी ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने स्पेस में जाने का एम्बिशन देखा और वो पूरा भी किया। तो स्पेस में भी अभी उनका जो एक एक्स्ट्रा एक जो नया जो उनका चल रहा है, जिस चीज़ में वो काम कर रहे हैं, वो स्पेस से रिलेटेड है, और स्पेस में एक कमर्शियली वो देख रहे हैं उस चीज़ को, तो स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें ट्राई कर रहे हैं। और वो अभी उनका, मैं कहना चाहूँगा, अभी 2022 चल रहा है, वो भी 6 पे ही आ रहा है, और उनका रनिंग एज 57 के आसपास है, 57 कंप्लीट हुआ है शायद। तो इस हिसाब से भी अभी भी इस साल भी अगर वो न्यूज़ में आए तो आपको उसमें कोई शौक नहीं लगना चाहिए। इस बार भी वो किसी ना किसी रीज़न से न्यूज़ में आ ही सकते हैं। तो ये एक प्रूफ है कि कैसे 3 और 6 का एक काम कर सकता है। इसके अलावा वॉरेन बफेट के भी कई सारे ज़िंदगी के बड़े जितने भी चीज़ें हुई है, वो भी उनके रनिंग एज 3 पे या कैलेंडर ईयर 3 पे या 6 पे ही हुए हैं। तो उन्होंने भी उनके लाइफ के जितने भी बड़े रिस्क है और बड़ी चीज़ें हैं, टर्निंग पॉइंट है, उन्होंने जो कंपनी फॉर्म की थी वो भी अराउंड एट द एज ऑफ 30 समथिंग की थी, या जब 3 आ रहा था टोटल तभी हुआ था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने भी मेरे आसपास देखे हैं कि जिनका भी मूलांक भाग्यांक 3 और 6 है, मूलांक 3 भाग्यांक 6 है, या भाग्यांक 6 मूलांक 3 है। ऐसे लोगों के लाइफ में 3 और 6 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये उदाहरण सफिशेंट है ये बताने के लिए कि मूलांक 3 और भाग्यांक 6 एक बिल्कुल ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
बात है आपको आपके विजन पे ट्रस्ट रखने की, आपको आपकी काबिलियत पे ट्रस्ट रखने की, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने की। और इसके लिए आप बिजनेस नेम के लिए हमसे या कोई किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस कर सकते हैं और एक्सपांड भी कर सकते हैं। इसके लिए जीते जागते उदाहरण हमारे पास हैं। वॉरेन बफेट है और जेफ बेजोस है, और भी है, और भी आसपास के छोटे लोग भी है, मेरे आसपास के भी क्लाइंट्स हैं, लेकिन उन लोगों को आप जानते नहीं तो आप उनका प्रूफ्स आप चेक नहीं कर सकते, इसीलिए मैं वो नाम नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको तसल्ली से पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मूलांक 3 और भाग्यांक 6 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बशर्ते कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा मूलांक 3 भाग्यांक 6 है लेकिन हमको तो रिजल्ट मिल नहीं रहा, तो इसके मल्टीपल रीज़न भी रह सकते हैं। आप किस घर में रहते हैं, आपका नेम स्पेलिंग आपको सूटेबल है कि नहीं, और आपके बाकी के सराउंडिंग फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। अगर आप ये किसी से टैली करवा लो, आपका नेम स्पेलिंग करेक्शंस करवा लो, आपके बिजनेस का नाम अच्छा सेलेक्ट करो, और आप अपने सही टाइम पे लकी ईयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। किसी को चीज़ें लेट मिल सकती है लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये आपको मैं आपको एक बता सकता हूँ कि डेफिनेटली हेल्प होगी। बस सही समय पे सही जगह पे सही काम आपको ट्राई करना है, तो आप डेफिनेटली आप भी आपके लाइफ में बहुत बड़े अपना नाम कमा सकते हो, बहुत अच्छा सक्सेस कर सकते हो, आपके फील्ड में बहुत झंडे गाड़ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया। और ये जो मिसकंसेप्शन था कि मूलांक 3 भाग्यांक 6 एनिमी नंबर्स हैं, नहीं चलते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, एंटी नंबर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि ये आज आपके माइंड में क्लियर हो गया हो। और अगले किसी वीडियो में हम मूलांक भाग्यांक की इस सीरीज़ का कोई नेक्स्ट वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। और ये रैंडम वीडियो हो सकता है, क्या पता आपका मूलांक भाग्यांक जो भी है मैं वो अगले वीडियो में वो लेके आ जाऊँ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के सारे वीडियोज़। अभी तक अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। तब तक के लिए स्टे सेफ, धन्यवाद, थैंक यू।